हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। तो आज हम करेंगे एक नारद भक्ति सूत्र, सूत्र नंबर 13। तो उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुत्पदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं साधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। मुखम करोति वांछालं पंगुं न गयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं श्री गुरु दीनतारिणं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे नारद भक्ति सूत्र, सूत्र नंबर 13। तो सूत्र नंबर 12 में हमने देखा कि हमने भक्ति के 64 विधि विधानों का, 64 सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। और 64 सिद्धांतों का अगर हमने पालन नहीं किया तो हमारा पतन होगा। ये नारद भक्ति सूत्र, सूत्र 13 में बताया जा रहा है कि हम 64 सिद्धांतों का पालन नहीं करेंगे तो हमारा पतन हो सकता है। तो आइए हम नारद भक्ति सूत्र 13 पढ़ते हैं। अन्यथा पति शून्य शंकया, यानी अन्यथा पतन होने की पूर्ण संभावना है। अगर हम नारद भक्ति सूत्र के 12, सूत्र नंबर 12 में जो बताए गए 64 सिद्धांत, तो अगर हम वो फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा भक्ति में हम अग्रसर नहीं होंगे, बल्कि हम क्या होंगे, नीचे, हमारे नीचे की तरफ हमारा पतन होता जाएगा। तो आइए देखते हैं तात्पर्य में क्या लिखा है। यदि किसी रोग के लक्षणों का इलाज चल रहा हो किंतु वह स्वस्थ जीवन के सिद्धांतों का पालन न करता है तो रोग में लौटने की पूर्ण संभावना है। बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि यदि कोई व्यक्ति है ना बीमार है और वो दवाई नहीं लेता है, दवाई ली थोड़ी देर और प्रिस्क्रिप्शन पूरा फॉलो नहीं करता है, सपोज उसको 4 दिन का या 6 दिन का कोर्स दिया है, अगर वो 2 दिन ही है ना दवाई लेता है फिर दवाई नहीं लेता है तो वापस से वो बीमार पड़ सकता है, सेम बीमारी उसको आ सकती है। तो उसी प्रकार पहले मैं भक्ति में आगे बढ़ता हूँ और 64 सिद्धांतों का पालन कर रहा हूँ, लेकिन बाद में मैंने 64 सिद्धांतों का पालन करना बंद कर दिया तो उससे क्या होगा कि मेरा भक्ति में है ना अग्रसर नहीं होगा, बल्कि मेरा फॉल डाउन स्टार्ट हो जाएगा। और फॉल डाउन के 6 कारण हैं। कौन से 6 कारण हैं? भक्ति रसामृत सिंधि कहती है क्या कहते हैं कि अत्याहारश्च प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जनसंगस्य लौलंश्च षड्भिर भक्ति विनश्यति। यानी अत्याहार, प्रयासश्च अधिक प्रयास, लौलस्च लालच, फिर क्या प्रजल्प यानी दूसरे भक्ति के अलावा और बहुत सारी बातें करना, वो यानी ये 6 चीज़ें जो हैं, जनसंगस्य यानी असत्संग, ये हम करेंगे तो हमारी भक्ति का कभी भी हम भक्ति में प्रगति नहीं करेंगे, उल्टा हम भक्ति में हमारा पतन होता जाएगा। देखिए श्रील प्रभुपाद बता देंगे आगे। इसी प्रकार भक्ति में सेवा में प्रगति के प्रति गंभीर नवदीक्षित भक्त को सावधानी पूर्वक वैधि भक्ति के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, अन्यथा उसके पतन का पूर्ण संभावना है। अगर नहीं किया तो हमारा पतन 110% हमारा पतन हो सकता है। तो हमें भक्ति के सिद्धांतों का पालन करना है। और उसमें मेन जो 4 रूल हैं, 4 नियम कौन कौन से हैं कि नो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन और नो गैम्बलिंग। ये 4 तो पहले पालन करना। उसके बाद अलग से भक्ति में सिद्धांत है जिसमें गुरु की आज्ञा का पालन करना और बहुत सारे सिद्धांत हैं जो हमने पिछले सत्र में देखा था, आप उसको देख सकते हैं। दृढ़ता से कहा जाए तो यदि कोई भक्त वैधानिक सिद्धांतों की अवहेलना करके अपनी सनक के अनुसार क्रिया करता है, उदाहरण स्वरूप यदि कृष्ण प्रसादम न खाकर जैसे होटलों में खाता फिरता है, तो उसे पतन की पूर्ण संभावना है। वाह! यानी हमें सिर्फ और सिर्फ अगर ग्रहण करना है तो कृष्ण प्रसादम ग्रहण करना और कुछ नहीं, यानी भगवान को भोग लगाइए और कहें, क्योंकि भगवान खुद भगवद गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं भगवान के भक्त भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन एज अ प्रसाद ग्रहण करते हैं। अगर वो नहीं करता तो वो निश्चित रूप से पाप को ग्रहण कर रहा होता है। सबसे बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। तो आज तक हम देखा जाए, भक्ति में आने से पहले देखा जाए तो हम पाप को ही ग्रहण कर रहे थे। ठीक है, तो उसे यदि कोई भक्ति में सेवा हेतु व्यय न हो, वह धन का संग्रह करे तो उसे पतन की पूर्ण संभावना है। यानी जो व्यक्ति धन का संग्रह करता है और वो भक्ति की सेवा में नहीं लगाता है, भगवान की सेवा में नहीं लगाता है, तो वो क्या बोले लालच है ना, जनसंगस्य लौलंस्य
उसके बाद क्या पहले क्या बोला है कि अत्याहारस्य प्रयासस्य, ज़्यादा प्रयास करता है, धन संग्रह करता है, तो वो व्यक्ति भी क्या है ना, भक्ति के पाद से नीचे गिर सकता है। तो हमें ये सब ध्यान रखना होगा। और दूसरा, इससे पहले हमने क्या देखा, हम बहुत सारे लोग बोलते हैं होटल में खाना बुरी बात थोड़ी ना है, क्या है मतलब हम वेज होटल में खाना खाएंगे, लेकिन जो आप होटल में खाना खाते हो वो व्यक्ति कौन सी कॉन्शियसनेस के साथ, किस चेतना के साथ खाना बनाता है, उससे हमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में होटल में खाना के लिए मना किया गया है ना। एक्चुअली होटल तो था ही नहीं, श्रील प्रभुपाद मना करते थे। क्यों? क्योंकि हम अगर होटल में खाएंगे तो व्यक्ति की कॉन्शियसनेस क्या है, वो आपको प्रेम पूर्वक खाना थोड़ी ना खिला रहा है, वो आपको उसको सैलरी मिल रही है तो आपको खाना खिला रहा है, सिंपल है ना। जो कुक है, अगर 11:30 बजे होटल का टाइम बंद होने का है, अगर आप 11:15 बजे वहाँ पहुँचोगे और कुछ ऑर्डर करोगे तो वो क्या बोलेगा, अरे यार ये कहाँ से आएगा। फिर उस चेतना से ही क्या करेगा, खाना बनाएगा, और उस चेतना से खाना बनाएगा है ना, ईर्ष्या से और क्रोध से खाना बनाएगा, तो आपके अंदर जो खाना खाओगे उसमें भी आपको ईर्ष्या क्रोध ही आएगा। सो दिस इज वाई हमारे शास्त्र बोलते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो इसीलिए हमें हमारी भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। यदि भक्त कृष्ण कथा के श्रवण और कीर्तन में सदा नियोजित नहीं रहता, अपितु फालतू में नियोजित होता है, तो उसे पतन की पूर्ण संभावना है ना। प्रजल्प बहुत डेंजरस चीज है। प्रजल्प में आ जाता है लोगों की निंदा करना, है ना, बहुत कुछ आ जाता है प्रजल्प में। तो प्रजल्प नहीं करना है हमें, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति करनी है, कृष्ण के बारे में बात करना है। जैसे कि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ना, भक्ति के लक्षण क्या है, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, है ना। भगवान के शुद्ध भक्तों के विचार भगवान है ना में विचार वास करते हैं, और वो क्या करते हैं कि हमेशा भगवान के प्रति है ना भक्ति आदान प्रदान करते हैं, उनके कथा सुनते हैं, स्मरण करते हैं, और उसमें परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमें क्या करना है लाइफ में, है ना। तो जो 6 चीज़ें मैंने बताई आपको भक्ति रसामृत सिंधु के हिसाब से, वो 6 चीज़ें हमारी भक्ति को विनाश कर सकती हैं, लेकिन 6 चीज़ें ऐसी हैं जो भक्ति में आगे बढ़ा सकती हैं, है ना। तो हमें 6 चीज़ें जो विनाश करती है उसके ऊपर पहले ध्यान देखना है। ये चीज़ें नहीं करेंगे तो हमारे में 6 चीज़ें जो हैं उससे भक्ति के में पतन होने से हम गिर सकते हैं। फिर अगर हमने ये पालन किया तो भगवान खुद क्या करते हैं, उसका है ना दायित्व लेते हैं। भगवान बोलते हैं क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शश्व शांतिम निगच्छति कौनते है अपनी प्रति जानी न में भक्त प्रणशति। मेरा भक्त अगर मेरी दृढ़ता पूर्वक क्या करता है, सेवा करता है, तो उसका कभी विनाश नहीं होता। भगवान गारंटी देते हैं इसकी। या नवदीक्षित भक्त गुरु के आदेशों का पालन नहीं करता एवं बाह्य रूप से सिद्धांतों से चिपका रहता है, अथवा वह दृढ़ता से सिद्धांतों का पालन नहीं करता, उसके पतन की पूर्ण संभावना है। यानी बाहर से सिर्फ गुरु महाराज नहीं बोलना, उनके एक्चुअली वचनों, उनकी जो आदेश हो उनका पालन करना है ना। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त ते करियो का और न करे हो मने आशा। मेरे मन में कोई आशा और नहीं होनी चाहिए, मेरा पर्सनल मोटिव नहीं होना चाहिए। मेरे को जो प्रामाणिक गुरु, मेरा जो गुरु है, वो जो मुझे आदेश देता है वो ही मेरा लाइफ एंड सोल होना चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। एवं भक्तों का संग करना भक्त के पतनकारी कारण में माया के प्रलोभनों का चरमोत्कर्ष है। अभक्तों का संग करना, अभक्तों का संग यानी है ना जनसंगस्य लौलभ्य, मैंने बताया ना जनसंगस्य, अभक्तों का संग करना। तो उससे क्या होगा कि हम हमारे भक्ति में बहुत अवरोध आ सकते हैं, ठीक है। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 5वें में कृष्ण स्पष्ट कहें कि आध्यात्मिकवादी के लिए यज्ञ, दान तथा तप का त्याज नहीं है। यदि वह थोड़ा बुद्धिमान है तो उच्च अवस्थित होने पर भी इन 3 क्रियाओं को जारी कर रखना चाहिए। यानी भगवान है ना यज्ञ, दान, तपस्या बंद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बट इट हैज़ टू बी डायरेक्टेड इन अ प्रॉपर वे। वो बराबर चैनल उसका सही होना चाहिए, यज्ञ, दान और तपस्या। जैसे यज्ञ हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है, दान के लिए 5 शर्तें हैं, है ना। तपस्या यानी अगर आप यहाँ पे 6 लोग बैठे हैं, ठीक है, और शनिवार है, वीकेंड है, तो आप यहाँ पे बैठ के कृष्ण कथा सुन रहे हैं अपना दूसरा सब काम छोड़ के, तो ये भी एक प्रकार की तपस्या। तपस्या डजंट मीन कि अग्नि के सामने, हवन के सामने बैठे और है ना हम लोग ने आग जलाई और उसके सामने बैठ के हवन कर रहे हैं, वो तपस्या है। या ऐसे वो बैठ के वो मेडिटेशन कर रहे हैं, वो तपस्या नहीं। तपस्या यही है कि आप अपना सब काम छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं, है ना, और यह क्या कर रहे हैं आप कि है ना भगवत गीता का है ना भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं, तो ये भी तपस्या है।
कलयुग में ये सबसे बड़ी तपस्या है, हरि नाम जप करना सबसे बड़ी तपस्या है। और भक्त स्वाभाविक रूप से विनम्र होता है एवं उच्चावस्थित होने पर भी वह स्वयं को वैसा नहीं मानता। यानी भगवान श्री कृष्ण का जो भक्त है वो एक शुद्ध भक्त होने पर भी अपने आप को क्या सोचता है, मैं पतित पावन हूँ, मैं पतित हूँ, सबसे ज्यादा पतित हूँ, ठीक है। और पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु उसको और उद्धार करते हैं, और वो हमेशा यही सोचता है ना, क्या तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। वो क्या करता है ना, एक घास के तिनके की तरह तृण से भी अपने आप को नीच मानता है, और क्या करता है, तरोरपि सहिष्णुना, है ना, एक वृक्ष की तरह सहिष्णु होता है। और उसके बाद क्या करता है ना, अमानी न मान देना, उसको मान की कोई आशा नहीं होती, वो मान देता है। सो दिस इज हाउ एक भक्त है। भक्त की जो 26 वैष्णव की 26 क्वालिटीज के बारे में हमने एक बार डिस्कस किया था। तो वैष्णव है 26 क्वालिटीज, अर्जुना हैड ऑल द सेम क्वालिटीज, 26 क्वालिटीज। तो अगर ये हमारे अंदर ये 26 गुण आ जाएंगे तो हम भक्ति में अग्रसर होंगे, और विधि विधान और सैद्धांतिक नियमों का पालन करना पड़ेगा हमें। चैतन्य चरितामृत के रचयिता श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जीवन में इसका व्यवहारिक उदाहरण मिलता है ना। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो ने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का लिखा, तो उन्होंने उनके जीवन से ये मिलता है कि एक व्यक्ति, एक वैष्णव कैसा होना चाहिए। हमारे षड गोस्वामी से पता चलता है कि उच्चतम वैष्णव होते कौन है। वे अति विद्वान पंडित तथा प्रथम श्रेणी के भक्त थे, तथापि वे स्वयं को नराधम विष्ठा के कीड़े के समान नीचा मानते थे। वाह, क्या हम लोग तो अभी अपने आप को क्या मानते हैं। मैं तो थोड़ी भक्ति करने लगता हूँ तो मैं अपने आप को क्या मानता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा भक्त हूँ, मैं सबको सिखा दूंगा। अगर ये जिस दिन मेरे अंदर आ गया तो ये अहंकार मेरे को तोड़ के रख देगा। और भगवान क्या करते हैं पता है, भक्त के कोई जो भक्त थोड़ा अहंकारी हो जाता है ना, उसके अहंकार को ऐसा चकनाचूर कर देते हैं ना। हाँ, तो ये भी ज़रूरी है कि कभी कभी भगवान हमारे अहंकार को चकनाचूर कर देते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि हम और विनम्र बनते हैं, ह्यूमिलेट कर देते हैं कभी कभी अपने भगवान, अपने भक्त को। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। उन्होंने लिखा कि वे अपनी इतने पापी थे कि किसी को उनका नाम तक नहीं लेना चाहिए, अन्यथा उनका पतन हो जाएगा। वाह, हम ऐसे सोच सकते हैं? कभी नहीं सोच सकते। क्या हम तो सोचेंगे यार मेरी अच्छाई क्यों नहीं हो रही है। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कोई मेरा नाम लेगा तो वो खुद पतित हो जाएगा, तो मैं इतना नीच हूँ। देखिए, सो ह्यूमन, क्या इतने है ना ह्यूमिलिटी से भरे हुए। निश्चित ही जब कोई महान भक्त इस प्रकार बोले तो वह हमें यह नहीं मान बैठना चाहिए कि वास्तव में जीवन निम्न स्तर पर है, अपितु उसको प्रमाण समझना चाहिए कि विनम्रता में शुद्ध भक्त की स्वयं को उच्च अवस्थित नहीं समझता, है ना। क्यों? देखो, वो अंदर से भक्त जो होता है ना, वो अंदर से जानता है कि मैं उच्च अवस्था पे हूँ, है ना। लेकिन वो क्या करता है पता है आपको, वो ये अंदर से ये भी सोच रहा होता है कि ये जो मेरे अंदर क्वालिटीज है ना, हाँ, वो कृष्ण की वजह से आई है, मेरी अपने अंदर क्वालिटी नहीं है ना। ये जो कृष्ण के वजह से जो है मेरे अंदर क्वालिटी आई है, अदरवाइज मेरे अंदर ये क्वालिटी है ही नहीं। तो इसलिए वो अपने आप को निम्न स्तर का मानता है। वह स्वयं को आध्यात्मिक जीवन की अधम ही मानता है। जैसा ऊपर वर्णित है कि भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि किसी को भी आध्यात्मिक जीवन के यज्ञ अंश का त्याग नहीं करना चाहिए। हरे नाम संकीर्तन यज्ञ हमेशा हमें करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हमें भगवान को देखना है, भगवान को जानना है, तो जिह्वा से हमें भगवान की सेवा करनी है ना। चैतन्य भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्रहम इंदिया सेवान मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरति। अगर भगवान को जानना है तो हमें जिह्वा से भगवान की दो प्रकार से सेवा कर सकते हैं, भगवान का नाम लेकर, और दूसरा क्या कर रहे हैं, भगवान के जो भोग अर्पण किया वो प्रसाद ग्रहण करके हम अपने जीवा को, अपने हृदय के अंतःकरण को शुद्ध करें, और क्या है, भगवान स्वयं हमारे सामने प्रकट होंगे, ठीक है। एवं शास्त्र संस्तुत करते हैं कि कलयुग में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे है का जप है। अतः भक्त का मुख्य कर्तव्य है इस महामंत्र का सतत जाप करना है। उठते बैठते, खाते सोते पीते हमेशा भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करना है। और क्यों जप करना है? क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है ना। श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, क्या बोलते हैं, नाम चिंतामणि श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह
पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वाम नाम नामिनो। अगर ये आना एटीट्यूड से हम भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, तो हम निश्चय ही भक्ति के पथ पर अग्रसर होंगे। अदरवाइज हमारा फॉल डाउन हो सकता है, अन्यथा वो किसी भी स्थिति में नीचे गिर सकता है। वाह, देखिए इधर आ गया ना कि वो व्यक्ति नीचे गिर सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का सतत जप करना है, भक्तों की सेवा करनी है, और क्या करना है, हमें नाम में रुचि उत्पन्न करनी है। वैष्णव सेवा, जीवेर दया, और क्या है, नामे रुचि। अगर इस 3 में हमारा टेस्ट बढ़ता है और इस 3 में हम अग्रसर होते हैं तो हमें समझना होगा कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। बट आगे बढ़ने के बाद और उसकी चरम सीमा तक पहुंचना है, जो है कृष्ण प्रेम, है ना। जब हम भगवान श्री कृष्ण का नाम जपने से पहले 10 नाम अपराध पढ़ते हैं, उसमें बाद में क्या आता है कि प्रत्येक वैष्णव को इन 10 अपराधों से बचना चाहिए। और क्या है, क्या करना चाहिए, ताकि वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त कर सके, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो ये हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। अगर हमारा ये लक्ष्य परम लक्ष्य नहीं है, हमारा परम लक्ष्य कुछ और है, तो हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जीवन मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। तो इसीलिए हमारा परम लक्ष्य क्या होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करना और लोगों को इसका प्रचार करना और वैष्णव की सेवा करना। ये 3 अगर हम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं तो हम क्या है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे मैं विराम देता हूँ और